वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में जो टॉपिक्स हम लेने वाले हैं दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और नॉन पोलर क्या होते हैं, ये आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। पहले जितने भी टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली दे कैरी एटम्स, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, सो दे आर हैविंग electrons as well as protons inside. Electrons are negatively charged, protons are positively charged. So in a molecule may be a combination of number of atoms. Total negative charges and total positive charges. ये जो नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यदि ये दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटीज एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करता है, कोइंसाइड्स एट ए पॉइंट, मतलब पॉजिटिव भी यहीं पे है और निगेटिव भी यहीं पे है, देन दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. एंड इफ negative charges and positive charges are having their center of gravities located differently, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, then this molecule is going to be called a polar molecule, right? मतलब दो पोल्स बनकर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ऐसे मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे. पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स मीन्स HCl, NH3, NaCl, HBr. These are the examples of polar molecules. Non-polar के examples कौन कौन से हैं? O2, N2, H2, Cl2, all these gases. आप और भी इसके examples find out कर सकते हो बुक्स में, polar molecules कौन से और non-polar molecules कौन से हैं. बट हमें यहाँ पे ये स्टडी करना है कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के यूजेस क्या है और हम इस टॉपिक में क्यों स्टडी कर रहे हैं. You see, when you talk of a polar molecule, a negative charge is there, a positive charge is there, and they are located at different places, so it constitutes an electric dipole. ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल. An electric dipole is a matter of interest for us in this particular chapter, right? Now, let us study the behavior of this पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. एक इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम अप्लाई करें तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कैसा होता है. सी, इन ए स्पेस, सपोज यहाँ पे आपने कुछ मॉलिक्यूल्स डाल दिए, सब वी आर टॉकिंग ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स. पहले हम पोलर मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं. पोलर मॉलिक्यूल्स आपने यहाँ पे डाले तो सारे पोलर मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, ठीक है. इनका निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, सब रैंडमली ओरिएंटेड है. सो हर एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर सम एंड वेक्टर सम ऑफ ऑल द डाइपोल मोमेंट्स इज गोइंग टू बी जीरो, बिकॉज सबके डायरेक्शंस रैंडमली ओरिएंटेड है. तो किसी के का एक डायरेक्शन है तो उसके अपोजिट भी किसी एक का होगा. सो इन सब का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया. बट इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, a uniform electric field, then these dipoles are going to get aligned in the direction of electric field as electric field आपने अप्लाई किया इधर. फॉर एन एग्जाम्पल आपने इस साइड पॉजिटिव रखा है और इस साइड निगेटिव रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का. देन यहाँ पे इसका डाइपोल का निगेटिव इधर आ जाएगा और पॉजिटिव इधर आ जाएगा, इसका निगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव. दिस निगेटिव पॉजिटिव्स आर गोइंग टू बी अलाइंड लाइक दिस. सो सारे ये जो डाइपोल्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, दे गेट अलाइंड इन वन डायरेक्शन, एंड वंस दे गेट अलाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट गोइंग टू बी जीरो. अब कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होगा इसका. दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट, इज कॉल्ड पोलराइजेशन. क्या कहते हैं इसे? पोलराइजेशन. ओके, नाउ डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट है, दिस इंक्रीजेस ड्यू टू वन मोर रीजन.
एक तो पोलराइजेशन के चलते सारे अलाइंड हो गए तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट एड अप हो गया, वेक्टर सम हो गया और ये एड अप हो गए. देर इज वन मोर रीजन, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करते हैं, सो सपोज दिस इज द पॉजिटिव प्लेट ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द नेगेटिव प्लेट ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, देन अ मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है अंदर में, इसका पॉजिटिव निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और निगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है. मीन्स अ डाइपोल जिसका कि पॉजिटिव इधर था और निगेटिव इधर था, ये पॉजिटिव इधर अट्रैक्ट होता है और निगेटिव इधर अट्रैक्ट हो जाता है. सो बेसिकली द सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इंक्रीजेस एंड डाइपोल की लेंथ बड़ी हो जाएगी. एंड यू नो डाइपोल मोमेंट इज दिस 2L, लेंथ विल इंक्रीज, सो डाइपोल मोमेंट इज Q इंटू 2L, और यदि आप ये 2L इंक्रीज कर दोगे तो नेट डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज कर जाएगी. सो व्हेन a polar molecule is placed in a uniform magnetic field, its dipole moment increases due to two reasons. Number one, polarization, and number two, due to the increase in the length between negative and positive charges. This is known as induced dipole moment. Induced dipole moment. इसको कहते हैं induced dipole moment. तो डाइपोल मोमेंट दो रीजन से बढ़ जाता है. एक तो पोलराइजेशन के चलते सारे डाइपोल से एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं, और दूसरा सेपरेशन बढ़ जाती है जिससे कि इंड्यूस डाइपोल मोमेंट हो जाता है. इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर नॉट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, क्योंकि उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम पॉइंट पे कोइंसाइड करता है. सो देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर एट द सेम पॉइंट, सो इट्स नॉट ए डाइपोल. बट वंस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, पोलराइजेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, बट this positive charge will be attracted in this direction, negative charge will be attracted in this direction, so separation between the charges will now increase and it will acquire an induced dipole moment. मतलब पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उसका जो डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा दो रीजन से, बट नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी हो तो भी उसका डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगी एंड फाइनली इट विल एक्वायर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. सो whether it is a case of polar molecule or non-polar molecule, both are going to acquire dipole moment or both are going to behave as electric dipoles in a uniform magnetic field, uniform electric field. Now this entire group of polar molecules and non-polar molecules, इस पूरे ग्रुप को सारे जितने भी एग्जाम्पल्स आ जाएं, दिस इज नोन एज आर डाइइलेक्ट्रिक. So when we going to use this word dielectric, it means it may be a polar molecule, it may be a non-polar molecule. Basically, it is a medium containing polar or non-polar molecules or both. So dielectric word clear हो गया आपको. Now let us come to the next topic. Parallel plate capacitor you have studied. Let us see the behavior of a dielectric medium in between the parallel plate capacitors of a charged capacitor. Parallel plate capacitor is basically, this is a parallel plate capacitor. If this is going to be charged, इसको आपने चार्ज कर दिया, then this is going to acquire negative charges, this is going to acquire positive charges. Minus Q is the charge here, plus Q is the charge here. Area of the plate is A. Now when these molecules are placed, they are going to align like this. इसमें निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, सबके निगेटिव और पॉजिटिव ऐसे अलाइन हो जाएंगे. करेक्ट. नाउ जब हमने चार्जिंग नहीं की थी और डाइलेक्ट्रिक, सपोज करो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने प्लेस नहीं किया था, then also in between the plates the electric field was existing, that is let us say E0 is the electric field, और इसकी डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ. और जब आपने ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में डाल दिया तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट के पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के अपोजिटली ओरिएंटेड हैं. सो दीज मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड in opposite direction. Let us say this is E dash. This is the electric field due to the dielectric dipoles, right? Now these two electric fields are opposite to each other, so net electric field E
is going to be calculated by the vector sum of E naught plus E dash, or E is equal to E naught minus E dash. Minus E dash क्यों? Because direction of both the electric fields are opposite. और चूंकि E naught is greater than E dash, because E naught is due to the charges present on the metallic plate, where ये बीच में जो ये स्पेस में आपने डाला है that is a gaseous medium in between the plates, तो इसकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कम होगी, और जो प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, सो ई नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई डैश. सो व्हाट वी कैन कंक्लूड कि जब आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का कम हो गया. पहले जो ई नॉट था अब वो ई डैश हो गया, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, और यू कैन से ई नॉट इज ग्रेटर देन ई. करेक्ट. देन ई नॉट अपॉन ई शुड बी ग्रेटर देन 1. ये हमेशा 1 से ग्रेटर ही होना चाहिए. एंड दिस ई नॉट अपॉन ई इज ए कांस्टेंट नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको डिनोट करते हैं के से. सो ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू के, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड इट डिपेंड्स फॉर मीडियम, फ्रॉम मीडियम टू मीडियम वेरी करता है. ठीक है. नाउ लेट अस स्टडी 3 डिफरेंट केसेस. इन केस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, if the space between the plates is filled completely with a dielectric medium. So this is your positive plate, this is your negative plate, and the medium between them is filled with a dielectric, and dielectric will have molecules aligned. This is positive plate, this is negative plate. Area of the plates is A, separation between them is D. This is negative, this is positive, this is negative, negative positive, negative positive, ऐसे लाइन हो जाएंगे. एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? E नॉट इनिशियल. डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या हो गई? E, दैट इज फाइनल. ओके. When electric field will change, naturally the electric potential is also going to change. So पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था between the plates? V naught, and V naught is equal to E naught into D. Whereas जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो पोटेंशियल क्या हो गया? V, and that is E into D. So V naught upon V is equal to E naught upon E, and E naught upon E already you know what is this? This is K. So V naught upon V is actually dielectric constant in this case. आपने ये पढ़ा है फॉर्मूला कैपेसिटेंस का. C नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन V नॉट, वेर एज C कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, ये डाइलेक्ट्रिक डालने के पहले, दैट इज Q अपॉन V. C इन दिस टू इक्वेशंस, इफ यू फाइंड आउट C अपॉन C नॉट, तो क्या हो जाएगा? Q एंड Q विल बी कैंसल्ड. This is V naught upon V, and that is equal to K. So C naught upon C, ratio of the capacitance after the dielectric is placed, that is equal to K, right? Or now you can say C is equal to K into C naught, और C naught का फॉर्मूला आपने पहले से डिराइव किया हुआ है, that is K epsilon naught A upon D. So what is the capacitance when the dielectric is placed between the plates? It increases to K times. और dielectric constant K की value always 1 से ज़्यादा है. It means now you can say the capacitance of the parallel plate capacitor has increased by putting the dielectric medium between them. तो dielectric के uses क्या हैं? आप दोनों plates के बीच में यदि dielectric medium place कर देते हैं तो इसकी capacitance बढ़ जाती है. Now take the another situation. Between the plates, this is positive plate, this is your negative plate, the space is not completely filled with dielectric, rather than it is partially filled with a dielectric. ये डाइलेक्ट्रिक है, इसकी थिकनेस T है और टोटल डिस्टेंस था D. करेक्ट. नाउ जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था
at that time what was the potential, that is E naught into D. और जब डायलेक्ट्रिक आपने डाल दिया तो क्या हो गया पोटेंशियल, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो जाएगी, दैट इज E, और इसके बाहर तो E नॉट ही रहेगी, ये स्पेस खाली है. सो खाली स्पेस कितना है, दैट इज D माइनस टी, दिस स्पेस इज फ्री. सो दिस इज E नॉट D माइनस टी प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे दैट इज E इंटू टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन. So basically V can be written as E naught D minus T plus E की जगह लिख सकते हैं E naught upon K into T. Now V is equal to E naught is taken as common, so this is D minus T plus T upon K, right? So this is the electric potential after the dielectric is placed, and this was the dielectric potential when no dielectric medium was placed. Therefore V naught upon V is how much, that is E naught into D upon E naught D minus T plus T upon K. E naught and E naught cancelled, so this is D upon D minus T plus T by K. This is V naught by V. Now you find out C by C naught, and C by C naught is this is Q by V and this is Q by V naught. Q and Q cancelled, so this is V naught by V. So this is, and V naught by V already we have calculated as D upon D minus T plus T by K. So C is equal to C naught into D upon D minus T plus T by K. और C नॉट की वैल्यू यदि आप पुट कर दो, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A by D into D minus T plus T by K. This D and D will be cancelled, so finally you are left with epsilon naught A upon D minus T plus T by K. So this is the capacitance in this case. You see the denominator, ये जो denominator है पहले सिर्फ D था जब कोई मीडियम आपने नहीं डाला था, that is epsilon naught A by D. Now आपने जब डाल दिया, then this denominator D minus T plus T by K, so this quantity will be less than D. So finally denominator has decreased, it means C will increase. तो इस केस में आपने देखा कि पार्शियली भी यदि फिल कर देते हैं तो भी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है. Now let us come to the next topic, that is third case. Third case is, suppose the plates are positive and negative, and in between the plates a metallic plate is placed. ये भी मेटल का है, and you know मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, so इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड E is going to be 0. So electric field will be here only and here only, and this electric field is E naught. If this is T and total distance is D, so electric field E naught is present in D minus T distance. Now in this case V naught is equal to epsilon naught into E naught into D, and V is equal to E naught D minus T. Therefore V naught by V is equal to D by D minus T. Similarly, C by C naught is equal to Q by V, Q by V naught. So this is V naught by V, this is D by D minus T from here. Therefore C is C naught, once again D by D minus T. C naught की वैल्यू फिर से पुट कर दो, this is epsilon naught A upon D multiplied by D upon D minus T, again D is cancelled, so C is epsilon naught A by D minus T. So this is the final formula. Again you see capacitance has increased because denominator फिर कम हो गया. So in any situation, we have discussed all three situations. If the space between the plates is completely filled with a dielectric medium, then capacitance increases K times. If it is partially filled with dielectric medium, then also it increases. And when a metallic plate is placed between the plates,
then also capacitance increases. So in all such cases, capacitance increases, and these three derivations are basically a part of your theoretical question that has been asked in board examination. इन तीनों में से derivations आते हैं. Now one more topic is left, that is equipotential surface. Equipotential surface, ये word से ही clear है इसकी meaning. Equipotential, a surface in which potential is same throughout, is known as an equipotential surface. Normally, for a point charge, a sphere or a charge sphere will have, or the surface of the charge sphere is called an equipotential surface. इसके सारे सरफेस में पोटेंशियल सेम होगा. सो एनी सरफेस विच इज हैविंग पोटेंशियल सेम एवरीवेयर इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. एंड देयर इज ए क्वेश्चन आस्क्ड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस? दे आर वेरी सिंपल. नंबर वन, पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर. पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर. Second point, if potential is same, then work done in moving a charge from one place to another is zero. Work done is zero. Next, if a number of equipotential surfaces are there and the closeness between them, the closeness between equipotential surfaces represent the strength of electric field. यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत क्लोज में है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है वहां पे. एंड नेक्स्ट, यू सी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस. इफ यू ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो फोर्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. So this is all about today's video. If you are having doubts, we'll discuss later on. Thank you very much.